Hello student, I am teaching science for class 7th, lesson 5 part 4. lesson 5 आपका क्या है? एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स. तो अभी तक अपन ने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमारे जो एवरीडे की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन क्या काम में आता है. तो सबसे पहले है इनडाइजेशन, यानी जो डाइजेशन होता है, अपना पाचन होता है, उसको जो ख़राब हो जाता है उसको सही करता है. ये आपको पता है इनडाइजेशन किससे होता है? जब एसिड ज़्यादा बन जाता है तो उसमें कुछ बेसेस मिला के फिर उसको न्यूट्रलाइजेस किया जाता है. तो ये पढ़ेंगे अपन इनडाइजेशन. आवर स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है? बनाता रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जिससे कि अपना डाइजेस्ट फूड जो होता है वो पच जाता है. एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा ही था. बट टू मच ऑफ एसिड्स इन द स्टमक कासेस इनडाइजेशन. लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में एसिड बन जाएगा तो अपने स्टमक को ख़राब करेगा, यानी कि स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसको ख़राब करेगा, तो इनडाइजेशन हो जाएगा अपने को. समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कभी कभी तो ज़्यादा एसिड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है. टू रिलाइव इनडाइजेशन, तो इसको अपन को इनडाइजेशन को अपन को कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? वील टेक एन एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो इसके लिए अपन को एंट एसिड लेना पड़ता है कुछ ना कुछ. ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो दूधिया सा मैग्नीशिया आता है वो लेते हैं अपन, या फिर विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या है जो क्या बनाता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये आपको पता है ये एक बेस है. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सिव एसिड. तो क्या करता है ये, जो ज़्यादा एक्सिव एसिड होता है उसको ख़त्म कर देता है. ठीक है, तो ये क्या था अपना इनडाइजेशन. अब दूसरा आंट बाइट. आंट क्या होता है? चींटी के काटने से. आपने देखा चींटी काटने से कितना ज़्यादा अपन को पेन होता है. व्हेन एन आंट बाइट, जब अपन को ये चींटी खा जाती है, इट इंजेक्ट द एसिड लिक्विड. वो क्या करती है? एक एसिड लिक्विड छोड़ती है जो कि होता है फॉर्मिक एसिड, इन टू द स्किन, अपनी स्किन के ऊपर. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा. तो क्या होता है, इसको इस इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक बेस का उपयोग करते हैं. तो क्या होता है वो बेकिंग सोडा, जो कि आप खाने के काम में भी आता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन. तो इन सॉल्यूशन को, यानी बेसिक सॉल्यूशन को अपन उसमें रगड़ते हैं. विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो कि क्या बनाता है? जिंक कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक बेस होता है. तो एसिड जो निकालता है आंट, और ये बेस इसमें डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिससे कि अपना जो चींटी ने खाया था वो ख़त्म हो जाता है, एसिड का प्रभाव. अब थर्ड है सोइल ट्रीटमेंट, यानी मिट्टी का ट्रीटमेंट करना. एक्सिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सोइल एसिडिक. अपन जब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज यूज करते हैं तो क्या होता है, अपनी जो ज़मीन होती है ना वो एसिडिक हो जाती है. प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. तो ये क्या होता है, आपकी जब ज़्यादा जो आपकी सोइल है प्लांट में क्या हो जाता है, या तो ज़्यादा हो जाती है एसिड, या बेसिक ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते प्लांट अपने. व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक, यदि ज़्यादा एसिडिक होगी सोइल आपकी, इट इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विकलाइम. तो क्या करोगे आप? उसमें कोई बेस डालोगे, ये अपन ये डालते हैं क्विकलाइम डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जो कि क्या करता है, ये बेस का डालते हैं, जो कि एसिड का प्रभाव कम कर देता है. इफ़ द सोइल इज बेसिक, अगर सोइल बेसिक है यानी कि क्षारीय है, तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डालते हैं अपन. कंपोस्ट क्या होता है? घर में बनी हुई खाद डालते हैं. इज एडिड टू ईट ऑर्गेनिक मैटर रिलाइज एसिड, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड डालने से, जो ऑर्गेनिक जो मैटर डालते हैं ना अपन, उसके अंदर खाद डालते हैं जो घर में बनी हुई, उससे क्या होता है, एसिड का जो प्रभाव होता है ना, जो वो एसिड निकालता है, जिससे कि बेस का इफेक्ट कम हो जाता है. तो इससे क्या होता है, दोनों मिलके, एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक नेचर को, और क्या होता है, सोइल में सही हो जाता है. ठीक है, समझ में आया आपको सॉइल ट्रीटमेंट?
अगर एसिड और बेसिक दोनों ही चीज़ें होंगी इस मिट्टी में तो वो आपकी ज़्यादा अच्छे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर एसिडिक ज़्यादा है तो आपको बेस का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर बेसिक है तो आपको एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि अपनी सॉइल न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और सही हो जाए। थर्ड है फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्रियाँ होती है ना, वो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो होती है वो वेस्ट जो निकालती है उसमें एसिड्स होता है, बनाती हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, और वही जो एसिड वाला पानी अपने वाटर नदियों जलाशय वगैरह में जो अपन पीते हैं उसमें आए, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा, जो नदियों वगैरह का भी जो पानी होता है ना, अगर उसमें एसिड जाता होगा तो क्या होगा, जो फिशेस वगैरह उसमें रहती हैं, एनिमल्स जो वाटर एनिमल्स हैं वो मरने चालू हो जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो उसमें भी क्या करते हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं जिससे कि एसिड का इफ़ेक्ट कम हो जाए। तो ये आपका लेसन एसिड बेस और साल्ट्स कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके कीवर्ड पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।